हेलो, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप हमसे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें, हमें बहुत अच्छा लगेगा। शुरू करते हैं क्लास 9 साइंस का यूटी फर्स्ट का पेपर का सॉल्यूशन। तो बच्चों, इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, व्हेन अ गैस जार फुल ऑफ एयर इज प्लेस्ड अपसाइड डाउन ऑन अ गैस jar full of bromine vapor, the red brown vapor of bromine from the lower jar go upward into the jar containing air. In this experiment, अब वेपर ऊपर की तरफ जा रही है, ऑप्शन दे रखे हैं। तो ब्रोमीन इज हैवियर देन एयर, इसका ये सही आंसर होगा। ब्रोमीन एयर से ज़्यादा भारी होती है क्योंकि लिक्विड स्टेट में रहती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो इसमें बी ऑप्शन सही नहीं है। द मॉलिक्यूल्स इन अ लिक्विड आर अरेंज्ड इन अ रेगुलर पैटर्न, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं, ये इसमें लिखा है और यही बात गलत है। क्वेश्चन नंबर 3, श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म इन हाइपरटोनिक मीडियम। क्वेश्चन नंबर 3, ये तो इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, द प्रोसेस ऑफ प्लाज्मोलाइसिस। जो प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है? श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म इन हाइपरटोनिक मीडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। द वर्ड cell is derived from the Latin word cellula, which means a little room. Can you name the scientist who coined the term cell? तो इसका आंसर है रॉबर्ट हुक। क्वेश्चन नंबर 5, if the displacement of an object is proportional to square of time, then the object moves with uniform acceleration. इसका बी आंसर सही है। दूसरा पोर्शन पेपर का वन वर्ड आंसर, व्हाट वुड बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर आफ्टर डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाफ सर्कल। आधा सर्कल मूव करने के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डायामीटर के बराबर। सर्कल का जितना डायामीटर होता है उतना ही आधा सर्कल मूव करने के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। Can material exist in all three states? इसका आंसर है यस। What is called the energy currency of the cell? इसका आंसर है ATP. Which plastid are colorless? तो leucoplast are colorless. Which gas called the dry ice? Why? Solid CO2. Y का आंसर है because it is sublime material, because it is sublime material। या तो ये गैसियस रहेगी या सॉलिड रहेगी। सेक्शन सी, इज देयर एनी सिमिलरिटी इन मटेरियल्स? आंसर है यस, ऑल आर मेड अप ऑफ एटम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स व्हेन एन इन्फ्लेटेड एयर balloon is pricked with a pin? Name the property of the gaseous state exhibited by this observation. तो इसका आंसर है, if inflated air balloon is pricked with a pin, the air of balloon is mixed with the air of environment. This shows the air occupies all the space
वेयर द पार्टिकल्स ऑफ एयर कैन मूव। यहाँ वेयर दो बार लिख किया है तो एक बार काट देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ विच टू कंपोनेंट। आंसर है द टू कंपोनेंट आर प्रोटीन एंड लिपिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। आंसर है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इज दैट सॉल्यूशन which has less solute than other solutions. Question number 5. Suppose a ball is thrown vertical upward with a position P above the ground. It rises to the highest point Q and returns to the same point P. What is the net displacement and distance traveled by the ball? तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर ये है। तो इसका आंसर है बच्चों ये। पी पॉइंट से क्यू पॉइंट तक किसी चीज को फेंका गया, हाईएस्ट पॉइंट क्यू है, तो माना कि ये डिस्टेंस एक्स है, तो इसका नेट टोटल डिस्टेंस होगा डबल के बराबर, 2x के बराबर गया और वापस आया लौटने तक, और डिस्प्लेसमेंट होगा 0 क्योंकि जाने के बाद वापस रिटर्न जब हुआ तो नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ और लौटने के बाद नेट डिस्टेंस 2x हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ये a bus decreases its speed from 80 km per hour to 60 km per hour in 5 seconds. Find the acceleration of the bus. तो इसमें दे रखा है u 80 km per hour, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 5/18 का मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा, और इसका फाइनल वेलोसिटी है 60 किलोमीटर पर आवर, इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो a इक्वल टू होता है v माइनस यू अपॉन टी, वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -100/18, वैल्यू पुट करने के बाद आ जाएगा -100/18/5, T5 है इसमें टाइम, तो -100/18 इंटू 5 कैलकुलेट करेंगे 100/90 आ जाएगा, डिवाइड करेंगे -1.11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, वाई डू एनिमल सेल्स डू नॉट हैव सेल वॉल। तो इसका आंसर है द एनिमल सेल डू नॉट हैव सेल वॉल बिकॉज सेल वॉल इज वेरी हार्ड एंड रिजिड। एनिमल्स नीड फ्लेक्सिबिलिटी बिकॉज दे मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस, सो एनिमल सेल डू नॉट हैव सेल वॉल। अब क्वेश्चन नंबर 3, ये अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग विद अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, ब्रेक अप्लाइड so as to produce a uniform acceleration of -0.5 meter per second square. Find how far the train will go before it brought to rest. तो ये डिस्टेंस इसमें फाइंड करना है, तो बच्चों हमको दे रखा है इधर
यू दे रखा है 90 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 25 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी 0 है क्योंकि ब्रेक लगने के बाद रुक गई। एक्सेलरेशन दे रखा है -0.5 मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस ये फाइंड करना है, तो आप फॉर्मूला लगाइए, v² = u² + 2as। v² 0 है, u 25 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 2 × a दे रखा है माइनस, क्योंकि ब्रेक में a माइनस लगता है, 0.5 × s कैलकुलेट कर लीजिए। 0.5 × 2 1 होता है, इंटू s 1s हो गया, 5 का स्क्वायर हो गया 625। माइनस को इधर ले जाइए, s = 625। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। वाई द सेल इज कॉल्ड as the structural and functional unit of life? Answer is, the cell is the structural and functional unit of the living matter and is capable of carrying on the process of life independently. फोर्थ क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन। Why the ice is at 273 Kelvin more effective than water at same temperature? Answer is, the particles of the ice at 273 Kelvin have less energy as compared to the particle of water at 273 Kelvin. Hence, ice takes more heat energy from the surrounding and thus causes more cooling than water at the same temperature. नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर, ई पोर्शन है इसका, और पेपर है ये आपका। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द स्ट्रक्चरल एंड डिफरेंस What are the functional difference between a plasma membrane and cell wall? Draw a neat diagram of plant cell and label any 3 parts which differentiate from animal. तो आंसर है इसका ये। तो सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल में डिफरेंस। Plasma membrane, it is made up of protein and lipid. Cell wall, it is made up of cellulose. दूसरा डिफरेंस है, it is soft and flexible. Cell wall, it is hard and rigid. Plasma membrane, it is present in animals. Cell wall, it is present in plants. Fourth, it can burst due to mechanical and osmotic stress. Cell wall, it provides tensile strength and protection against mechanical and osmotic stress. डायग्राम ये बनाइए, इसमें 3 ही दिखाने हैं ऑर्गेनल जो डिफरेंट होते हैं एनिमल सेल से। तो प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल होते हैं, सेल वॉल होती है और प्लास्टेड्स होते हैं। ये 3 डिफरेंस मेन है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2। अ फार्मर मूव्स अलोंग अ बाउंड्री ऑफ स्क्वायर फील्ड ऑफ अ साइट 10 मीटर in 40 seconds. What will be the magnitude of displacement in farmer at the end of 2 minutes 40 seconds from its initial position? तो ये क्वेश्चन है। तो आंसर इस तरह लिखेंगे, डायग्राम बनाइए। ये उसका फील्ड है स्क्वायर में, 10 इसके साइड्स हैं। तो 1 राउंड
फार्मर टेक 1 राउंड इन 40 सेकेंड, फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 2 मिनट 20 सेकेंड। ये आपको फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे इन 40 सेकेंड फार्मर टेक 1 राउंड, इन 140 सेकेंड, 140 सेकेंड क्या होगा, 2 मिनट में 120 सेकेंड और 20, 120 और 20 140 हो गए। तो 1 राउंड हो गया। 140 सेकेंड में कितने लेगा, x राउंड। तो x फाइंड करना है आपको, इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए x का 40 में, तो x इक्वल टू हो जाएगा 140 अपॉन इंटू 10, 140 इंटू 1 अपॉन 40। कैलकुलेट करेंगे 3.5 राउंड आएगा। और आगे इसको कैलकुलेट करेंगे, इन 3.5 राउंड फार्मर विल रीच अप टू द पॉइंट C। 3 राउंड लेगा, 1 2 3, फिर आधा राउंड C तक पहुंचेगा। तो 3.5 राउंड में कहाँ पहुंचेगा, C पॉइंट तक। तो आपको AC फाइंड करना है। तो AC निकालेंगे पाइथागोरस से, वो इस तरह निकाल लेंगे। AC फाइंड करना है आपको, AC स्क्वायर इक्वल टू होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, पाइथागोरस है। तो कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू रखेंगे 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, 100 प्लस 100, ये इक्वल टू हो गया 200। AC स्क्वायर, स्क्वायर रूट लेंगे, AC इक्वल टू 10 अंडर रूट 2। तो ये आ जाएगा 10 अंडर रूट 2 AC। लास्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन सॉलिड लिक्विड गैस। सॉलिड लिक्विड गैस में डिफरेंस बताना है। अब सॉलिड लिक्विड गैस में डिफरेंस बताना है, तो ये डिफरेंस आप यहां से देखिए, दिखाई दे रहा होगा। शेप, वॉल्यूम, डेंसिटी, इनमें डिफरेंस करना है। दे हैव डेफिनेट शेप, लिक्विड डू नॉट हैव डेफिनेट शेप, गैस डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। वॉल्यूम, दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, दे हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। और गैस में दे हैव नॉट। सबको पता है ये डिफरेंस क्या क्या होते हैं, तो ये डिफरेंस कर देंगे। और कुछ डिफरेंस ये दे रखे हैं, ये आप नोट कर लीजिए। तो इसी के साथ ये पेपर खत्म होता है। सॉल्यूशन आपको कैसा लगा आप कमेंट में लिखिए और हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आपका कभी भी पढ़ते समय कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिए और हम उसका आंसर देंगे प्रॉपरली वीडियो बना करके। तो पढ़ते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू।